सुजाता, आप कैसे संभालेंगे इस गठबंधन को? बिखरता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। ममता जी चली गई, पंजाब अलग हो गया, नीतीश बाबू चले गए, अब देखिए आरएलडी की चर्चा आ रही है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, टीडीपी, क्या करेंगे? जीवन एक संघर्ष है और कांग्रेस के लिए संघर्ष ही रास्ता होता है। यही संघर्ष है जिसने कांग्रेस पार्टी को बनाया और देश को आजादी दिलवाई। और यही संघर्ष है कि देश में हमने लोकतंत्र भी स्थापित किया, मगर जेपी नड्डा जी तो इन सभी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जेडीयू से आए भाजपा में, और अब जेडीयू जो है वो जेडीयू टर्न बन चुकी है। तो सच्चाई ये है कि जो सत्ता का ताकत दिखाते हैं ना, वो सरकारों को गिराते हैं, वो ईडी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो इनका घमंड और अहंकार जो झलका है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुख से, वो बता रहा है कि उन्हें लग रहा है कि किसी भी तरीके से सरकारों को गिराया जाएगा। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है, जहां तक दलों की बात है, जो दल हमारे साथ है वो आज इस देश के लिए खड़े हैं। और इस देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है, और हमेशा से अनंत काल से दो विचारधाराओं की लड़ाई होती है, एक बुराई की, एक अच्छाई की। तो जो बुराई है उसी में अहंकार झलकता है। हम तो संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर, और संघर्ष जो है उसमें लोगों को जोड़ना, ये हमारा काम है। जो मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पे भारी, आज उनको क्यों पड़ी है इनकी जरूरत बारी बारी? जिस एनडीए के साथ इन्होंने कोई मीटिंग नहीं करी, आज उस एनडीए में छोटे छोटे दलों को जोड़कर दिखा क्या रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि भाई हम कमजोर हो गए। इसमें जो परसेप्शन क्रिएट करा जाता है ना, इन्होंने कहा था भाई उसको तोड़ देते हैं उस परसेप्शन को, क्योंकि इन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत होगा। लेकिन कांग्रेस 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 के अलावा आपने कुछ सुना प्रधानमंत्री के भाषणों में? केवल कांग्रेस को अपशब्द कहना, जो हमारे नेता हैं उनको अजीबोगरीब बातें कहना, तमाम तरह के झूठ बोलना, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अंत शंट की बातें इन्होंने बोली। आपको याद है वो हज्जाम कम्युनिटी से आते थे, और जब उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया तब यही भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले स्वरूप में जो जनसंघ होता था तब क्या कहा था? इनको कहा था कर्पूरी रिजर्वेशन कहां से आई? कर्पूरी की मां भी आई, मतलब कर्पूरी की मां ने पैदा किया, इस तरह के अपशब्द कहे। उनको यहां तक कहा था यही जनसंघियों ने, जिसमें रविशंकर प्रसाद के पिताजी भी थे, क्योंकि वो संस्थापक थे उस समय जो जनसंघ थी उसके, और कहा था कि गद्दी छोड़ो उस तरह उठाओ। तो ये है इनकी सोच। पर सुजाता ठीक है, अब सारे मुद्दे उठाइए, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। आज के टॉपिक पे तो आइए, जरा बताइए ना कैसे संभालेंगे गठबंधन को? एक एक करके सारे जा रहे हैं, मैं शुरू से करूं वहां जाऊं। अगर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, वहां से शुरू होता है ये सिलसिला, ये अभी का नहीं है। नीतीश कुमार, अब टीडीपी तो लगभग कंफर्म ही समझिए, राज ठाकरे हो सकता है आ जाएं, उद्धव ठाकरे, आरएलडी। बचेगा क्या इंडिया गठबंधन में? कौन सी पार्टी बचेगी? 4-5 रह जाएंगी बस। मानक जी बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन हो, उसमें पंकज वॉशिंग मशीन, जलज डिटर्जेंट पाउडर सब इस्तेमाल करके देख ले। सच्चाई ये है कि टीडीपी की आप बात कर रहे हैं, वहां वाईएसआर और टीडीपी किसको साथ लेने जा रहे हैं मोदी जी? ये भी तो देखिए, वहां पे दोनों की आपस में लड़ाई है, आप कह रहे हैं दोनों को साथ ला रहे हैं। तो ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है मोदी जी की, और मोदी जी इस वक्त जिस तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ सब आ रहे हैं। अभी आपने सुन लिया जयंत चौधरी जी की बात को, कि उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि प्रवक्ता कह रहे हैं नहीं जा रहे। आप जो वो परसेप्शन है, अच्छी बात है कि आप इस बात को उठा रहे हैं, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा वो सामने आता है, कि वो चाहते हैं कि लोग ऐसा विश्वास करें कि एक अकेला सब पे भारी, सबको ले रहा हूं मैं बारी बारी, और उन्हीं को छोड़ूंगा जिन की तरह पूरे देश के ऊपर। मगर ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि इस देश की आत्मा जनता में बसती है, और जनता होती है जनार्दन, और जनता आज त्रस्त है क्योंकि महंगाई है, और वो जानती है कि जो विपक्षी नेता आज उनके लिए सड़कों पे लड़ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, वही। ऑलराइट, अजय आलोक जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं तो देखिए सिर्फ इतना कहूंगा, आप तब तक विश्वास जता सकती हैं जब तक कोई आधिकारिक बयान इन पार्टियों की तरफ से आ नहीं जाता। लेकिन नीतीश कुमार का केस भूलिए मत, बिल्कुल इसी तरह से हुआ था। एक दिन पहले तक बोल रहे थे कहीं नहीं जा रहे, सब झूठ है, सब बीजेपी की अफवाह है, और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है।